नमस्ते देश प्रेमी जनता। आजकल दो मुद्दे जो मीडिया में छाए हुए हैं, हर एक की जुबान पे दो ही इशू है जो हर एक आदमी डिस्कस कर रहा है। एक दिल्ली का चुनाव और दूसरा कुंभ मेला है। कुंभ मेले और दिल्ली के चुनाव के बारे में योगी जी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एक छोटी सी स्टेट है। कई चुनाव गए, कई चुनाव आए, किसी ने हारा, किसी ने जीता, लेकिन दिल्ली का चुनाव बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बन गया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर केजरीवाल जी ने 2 बार इस तरह से चुनाव जीते जिसको किसी को अंदाजा ही नहीं था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो सिस्टम, हमारे सिस्टम में एक ऐसा आदमी निकला है जो कि पूरे सिस्टम को बदल देगा। लोगों ने विश्वास किया तो 2015 में 68 सीटें दी, 2020 में फिर 62 सीटें दी। लेकिन इस बार चुनाव में कई प्रकार के नए नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि हमने दिल्ली को साफ सुथरा बनाया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस, मेडिकल फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है। कहीं पर कोई मामूली सी नाराबाजी हुई तो इल्ज़ाम लगाना कि केजरीवाल पे पत्थर मारे गए। अगर भाई पत्थर मारे गए तो आप FIR लॉन्च करो, इन पब्लिक में इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से कोई बयान कोई बीजेपी का देता है तो उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी वाले उसका खंडन करते हैं या अपना प्रत्युत्तर देते हैं। इस संबंध में ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल बहुत परेशान है। उसको लग रहा है कि मेरी हार निश्चित है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने का भी जो रोल रहा है वो ऐसा रहा है कि इस बार भी कुछ वोट, 10-12% वोट कांग्रेस ले ही जाएगी। अजय माकन, संदीप दीक्षित, उन्होंने ऐसा मोर्चा संभालने की कोशिश की केजरीवाल के विरुद्ध, उसके जो झूठ बोलता है उसके बारे में लोगों को समझाने लगे, उसके शराब घोटाले के बारे में समझाने लगे, तो केजरीवाल ज़्यादा ही परेशान हो गया। ऐसा लगता है कि अचानक परसों जो मीटिंग में राहुल गांधी को आना था कांग्रेस की मीटिंग में, उसने लास्ट मोमेंट पर मीटिंग कैंसिल कर दी। मीटिंग तो चली तो लोग वहाँ जो दिल्ली के नेता है उन्होंने उनको कहा कि अभी आ रहे। फिर 5 मिनट रहने वाले थे तो अनाउंसमेंट ये हो गई कि राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा बीमार है, वो रैली को संबोधित नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी क्यों नहीं संबोधन कर सकते जब वो बिहार में ठीक थे और कल और एक रैली में जाने वाले हैं? तो वो अचानक ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके कारण उनको रैली रद्द करनी पड़ी? कारण ये नहीं है। कारण है कि लगता है कि उनको कहीं से कोई फोन आ गया है, उनको कहा गया, उनको रोका गया रैली में जाने से। इस तरह से केजरीवाल ने किसी पर दबाव डलवाया है कि वो रैली में ना शामिल हो जाए और कांग्रेस आगे जाने की कोशिश न करे। इस संबंध में DMK भी हो सकता है जिनका फोन आया होगा, लेकिन इस संबंध में देश के बाहर जो कई लोग हैं, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह जो डीप स्टेट के हिस्से है, वोक्स है, उनका भी दबाव रहा हो। ये बात तो सोचने वाली है और ये आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अचानक राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी ऐसे लीडर बन गए जो कांग्रेस में आखिरी कील ठोकेंगे और कांग्रेस को कब्र में दफनाएंगे। कौन सा दबाव है? क्या कहीं से पैसे मिले हुए हैं कि आपको उसको केजरीवाल को हारने नहीं देना है? ये जांच का विषय है।
कहाँ से इनको पैसे आते हैं, कहाँ से इनको दबाव आते हैं, कहाँ से फ़ोन आते हैं कि आपको केजरीवाल के खिलाफ ज़्यादा लड़ना है। अब जो अजय माकन बड़े ज़ोर शोर से कंपेनिंग करने लगे थे और उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे दिन केजरीवाल के घोटालों के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन दूसरी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। संदीप दीक्षित, जिसकी बेइज्जती अनादर, जिसकी मां का अनादर केजरीवाल ने किया, वो भी बेचारा समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूं। कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है, देखने की बात है। तो ये जो केजरीवाल कभी बयान देते थे, ऐसा कोई राज्य है बीजेपी शासित जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती हो, तो कल इसमें योगी जी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि आपके जो पड़ोस में राज्य हैं, नोएडा जाइए, ग्रेटर नोएडा जाइए, तो वहाँ पर देख लीजिए 24 घंटे बिजली मिलती है, और बाकी जो सब अर्ब्स वगैरह उनमें 22 घंटे और 18 घंटे बिजली मिलती है। तो उसका जवाब, उसका भी वो हर एक बात का जवाब देना चाहते लेकिन उसका जवाब दे नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी शासन की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, हमारे सारे कैबिनेट के मंत्री गंगा में डुबकी लगा के आए हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो क्या आप यमुना में डुबकी लगा सकते हो अपने कैबिनेट के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ लेकर? नहीं, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आप इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर पाओगे, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। आपने क्या, योगी जी ने कहा क्या आपने यूपी की सड़कें देखी हैं, पहले क्या थी और अब क्या है? तुम अपनी सड़कों को देखो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं देता है तो लोगों को आप उल्लू बनाओगे, लोग सब समझ गए हैं। पूर्वांचलियों को आप कह रहे हो कि हम कुछ पैसे देंगे तो उससे वो तुम्हें वोट देगी, इस बार तुम पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। दूसरी बात है जो मैं कह रहा था, वो कुंभ मेला है। कुंभ मेले में ऐसा काम योगी जी कर रहे हैं, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े देश है, वो आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्या कैसे किया, कि हाउ इज मैनेजिंग द थिंग्स। इतने 40 करोड़ लोग नहाने आएंगे, उनके खाने का इंतज़ाम, रहने की व्यवस्था, शौचालय, डिसिप्लिन गड़बड़ नहीं हो। एक बार वो आग लगी थी एक टेंट में, तो आधे घंटे से कम समय में आग बुझा दी गई और 1 घंटे में योगी जी भी वहां पर टेंटों के पास पहुंच गए। ऐसा अगर प्रशासन उसका 10वां हिस्सा भी केजरीवाल दे तो दिल्ली का कल्याण होगा। इस संबंध में ये मेरे विचार है, आपके क्या विचार होंगे वो तो आप ही बता सकते हैं और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है